TRE-4 को लेकर बीपीएससी का बड़ा अपडेट। वायरल दावों पर आयोग ने तोड़ी चुप्पी। नोटिफिकेशन को लेकर कही यह बात। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने TRE-4 भर्ती को लेकर वायरल हो रही अफवाहों पर सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि TRE-4 की अधियाचना वापस नहीं ली गई है। दरअसल अधियाचना में कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटि थी, जिन्हें ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। बीपीएससी के मुताबिक यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आयोग ने साफ कहा कि तकनीकी सुधार पूरा होते ही TRE-4 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें और सिर्फ बीपीएससी की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले बालू पत्थर वाहनों में अब GPS अनिवार्य। अवैध खनन और परिवहन पर सरकार की सख्ती। बिहार सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। अब दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले बालू और पत्थर से लदे भारी वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य होगा। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि इससे हर वाहन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी और अवैध वाहन पर प्रभावी रोक लगेगी। सरकार के अनुसार इंटर स्टेट ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू होने के बाद रोज करीब 4000 वाहन बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले लगभग 2 महीनों में ISTP से 45 करोड़ रुपए का राजस्व भी सरकार को मिला है। सरकार का कहना है कि GPS और ट्रांजिट पास सिस्टम से खनिज परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना पहले से कहीं आसान होगा। जमीन खरीदने बेचने वाले ध्यान दें, बिहार में बदल रहे रजिस्ट्री के नियम। कैटेगरी बदलकर नहीं बचा पाएंगे टैक्स। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही जमीन की रजिस्ट्री के लिए नई भूमि मूल्यांकन व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब जमीन की कीमत सिर्फ सड़क के आधार पर नहीं बल्कि आवासीय, व्यवसाय और औद्योगिक उपयोग के हिसाब से तय की जाएगी। इस बदलाव के बाद कोई भी जमीन की गलत श्रेणी दिखाकर कम स्टाम्प शुल्क देकर रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व चोरी पर रोक लगेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विवाद मुक्त बनेगी। अगर आप आने वाले समय में जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो नए नियमों की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी रजिस्ट्री के खर्च पर पड़ सकता है। बिहार में SC, ST, BC और EBC छात्रों के लिए सुनहरा मौका। छात्रवृत्ति आवेदन शुरू। समस्तीपुर सहित बिहार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। पात्र छात्र छात्राएं 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए। आवेदन के दौरान अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए 3 मौके मिलेंगे, लेकिन 15 दिनों के भीतर सुधार नहीं करने पर आवेदन रद्द हो सकता है। ध्यान रहे, आधार आपके बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है, तभी छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई छात्र पात्र है तो समय रहते आवेदन जरूर करें। ऐसी ही जरूरी बिहार की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। भागलपुर डीएम अलंकृता पांडे का निर्देश, बाल गृहों में लगेगी स्पेशल टीचरों की क्लास। CS कराएंगे बच्चों की हेल्थ जांच। भागलपुर की डीएम अलंकृता पांडे ने जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अब जिले के सभी बाल गृह, बालिका गृह और दत्तक गृह संस्थानों में रहने वाले बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच सिविल सर्जन की निगरानी में कराई जाएगी। वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग स्पेशल टीचरों की तैनाती करेगा ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अलावा डीएम ने बाल तस्करी रोकने, जरूरतमंद बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और सभी विभागों को मिलकर बच्चों की बेहद देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार में जल्द चलेगी 549 नई बसें। अगस्त के अंत तक आएगी 200 PM ई बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी BSRTC अपने बेड़े में जल्द 549 नई बसें शामिल करने जा रहा है। इनमें करीब 200 PM ई बसें अगस्त के अंत तक बिहार पहुंच जाएगी। इसके अलावा 74 नॉन AC डिलक्स और 75 AC डिलक्स बसें भी मिलेंगी। इन नई बसों के आने के बाद BSRTC की कुल बसों की संख्या 1500 से ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल निगम के पास 960 से अधिक बसें हैं। नई बसें अंतर जिला और अंतर्राज्यीय रूटों पर चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहद और आरामदायक सफर मिलेगा। ई बसों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, जबकि रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। नेपाल में तनाव, भारत में चौकसी। 3 मौतों के बाद बॉर्डर सील। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। नेपाल के सुनसरी जिले में 26 जुलाई को भड़की सांप्रदायिक हिंसा के करीब 10 दिन बाद भी भारत नेपाल सीमा पर हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अररिया जिले के नरपतगंज के फुलकाहा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह बेहद सख्त बनी हुई है। SSB, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस संयुक्त रूप से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी है। सीमा पार आम लोगों की आवाजाही पर रोक जारी है, जिससे सीमावर्ती गाँवों के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह से अप्रिय घटना को रोकने के लिए चौकसी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल सीमा क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी गई है।
2028 तक सीमांचल में बिछेगा बिजली का नया जाल। संसद में पप्पू यादव की मांग पर सरकार का बड़ा ऐलान। लोकसभा के सांसद पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल की कमजोर बिजली व्यवस्था का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में बढ़ती बिजली जरूरतों को देखते हुए नए ग्रिड सब स्टेशन और हाई कम्पेसिटी ट्रांसमिशन लाइन की मांग की। सरकार की ओर से जवाब देते हुए केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने बताया कि बिहार में नई बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पूर्णिया क्षेत्र में नए ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार का लक्ष्य देश की बिजली क्षमता को 2031-32 तक 874 गीगावाट तक पहुंचाना है। अगर ये परियोजनाएं समय पर पूरी हुई तो सीमांचल में बिजली सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। अररिया में होमगार्ड जवान की पिटाई, थानेदार समेत 3 पर आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अंचल कार्यालय में तैनात होमगार्ड जवान चंदन कुमार शाह के साथ कथित मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि इस घटना में रानीगंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार समेत 3 लोग शामिल हैं। घटना में घायल जवान का इलाज फिलहाल अररिया सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद चंदन कुमार बाजार में नाश्ता करने गए थे, तभी विवाद हुआ और उनके साथ मारपीट की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अररिया के पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है कि आखिर सच क्या है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। बिहार राजस्व विभाग में फेरबदल, 20 अंचल और राजस्व अधिकारियों का ट्रांसफर, तत्काल ज्वाइनिंग का निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और समकक्ष पदों पर कार्यरत 20 अधिकारियों का ट्रांसफर कर नई पोस्टिंग जारी की है। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ निर्देश दिया कि सभी अधिकारी बिना किसी पारगमन अवधि के तुरंत नई जगह योगदान दें। नई नियुक्तियों में रवि प्रसाद पासवान को गया, स्वतंत्र कुमार को मधेपुरा, प्रवीण अनुरंजन को दरभंगा और वंदना कुमारी को मधुबनी में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया। वहीं लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, मधुबनी और शिवहर समेत कई जिलों में नए अंचल अधिकारियों की तैनाती की गई है। बिहार में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ट्रक चालक के परिवार को 17.79 लाख की मदद, 800 ड्राइवरों ने दिखाई मिसाल। बिहार के नवादा जिले के कोवाकोल के रहने वाले ट्रक चालक रामलखन यादव की 1 जुलाई को दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया, लेकिन इसके बाद ट्रक चालकों ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की कि जिसका हर तरफ तारीफ हो रहा है। करीब 800 वाहन चालकों ने मिलकर 17,79,384 रुपए की सहायता राशि जुटाई और मृतक के परिवार को सौंप दी। यह घटना बताती है कि मुश्किल वक्त में एकजुटता और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत में नहीं चलेगा अमेरिका का कानून, एल्गोरिदम और नियमों पर केंद्र की मेटा को 2 टूक। पीएम मोदी का वीडियो हटाने के बाद मेटा और केंद्र सरकार के बीच बातचीत तेज हो गई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मेटा की ग्लोबल टीम भारतीय कानूनों के पालन को लेकर सरकार के साथ लगातार बैठकें कर रही है। बताया जा रहा है कि टीम अगले 3 से 4 दिन तक भारत में रहेगी और कई दौर की बातचीत होगी। इन बैठकों में सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार का साफ संदेश है कि भारत में काम करने वाले हर डिजिटल कंपनी को भारतीय कानून का पालन करना होगा। अब देखना होगा कि मेटा सरकार की सभी शर्तें मानता है या नहीं। अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता तो सबसे पहले गालियों वाले वीडियो पर क्या बोले सोनम वांगचुक। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ अपशब्द वाले वीडियो वायरल होने पर पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू में वांगचुक ने कहा कि वह गाली गलौज की भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इसे युवाओं की गहरी हताशा और निराशा का संकेत मानना चाहिए। वांगचुक ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री की जगह होते तो सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करते और यह समझने की कोशिश करते कि आखिर युवा इतने नाराज क्यों हैं। उनका मानना है कि व्यवस्था में सुधार और युवाओं का भरोसा जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। धार्मिक भावनाएं आहत के आरोप में दर्ज मामले को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को जाँच जारी रखने की अनुमति दी थी और महुआ मोइत्रा को संसद सत्र खत्म होने के बाद 14 अगस्त को जाँच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस कानून के मुताबिक जाँच जारी रख सकती है। साथ ही महुआ मोइत्रा को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया गया था। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर होगी, जहां यह तय होगा कि हाई कोर्ट के आदेश पर आगे क्या फैसला आता है।
बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी, 1,65,609 अभ्यर्थी सफल। डायरेक्ट यहां चेक करें परिणाम। बिहार डीएलएड अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। अगर आपने भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 1,65,609 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट के साथ ही उम्मीदवार अपना स्कोर बोर्ड और रैंक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार आवेदन संख्या और जन्मतिथि की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी अलग से सूचना जारी होगी। अगर आपने भी यह परीक्षा दी है तो अभी अपना रिजल्ट चेक करें। बिहार में 51,600 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ। स्टील हब बनाने के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बिहार सरकार ने देश की कई बड़ी कंपनियों के साथ 51,600 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किया है। सरकार का दावा है कि इससे बिहार को स्टील, टेक्सटाइल, ऊर्जा और फार्मा सेक्टर में नई पहचान मिलेगी। सबसे बड़ा निवेश स्टील सेक्टर में होगा। श्याम स्टील, शाकंभरी इस्पात, नक्षित आयरन एवं स्टील, अंकुर स्टील और कई अन्य कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट लाएंगी। इसके साथ ही राज्य में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े विकास को भी बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का कहना है कि इन निवेशों से उद्योग बढ़ेंगे, हजारों नए रोजगार के अवसर बनेंगे और बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। कोसी नदी के उफान से कटी बिहार की लाइफलाइन सड़क। नदी में समाये 12 से अधिक घर, दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरह भंग। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है। वीरपुर बराज से करीब 1.86 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा और सुपौल के निचले इलाकों में हालात गंभीर हो गए हैं। नवहटा प्रखंड के बिजराई महुआ चाई सड़क, जिसे इलाके की लाइफलाइन माना जाता है, नदी के तेज कटाव से टूट गई है। सड़क कटने से दर्जनों गाँवों का जिला और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। वहीं सत्तौर पंचायत के बिरजाइन गांव में कटाव लगातार जारी है, जहां 12 से ज्यादा घर कोसी नदी में समा चुके हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सरकारी स्कूलों में शनिवार को 12 बजे तक होगी पढ़ाई। BPSC TRE शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे लागू कर दिया है। अब शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही चलेंगे, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक पहले की तरह 9:30 बजे से 4 बजे तक कक्षाएं होंगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। उन्होंने यह भी बताया कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की सभी लंबित समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों का पूरा फोकस सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर होगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि BPSC TRE 4 भर्ती और शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़े जरूरी फैसले पर भी विभाग तेजी से काम कर रहा है। बिहार में 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की होगी बहाली। सम्राट कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार सरकार की कैबिनेट ने 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने बताया कि इस भर्ती से राज्य की आंगनबाड़ी व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही महिलाओं और बच्चों तक पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल विकास से जुड़े सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अधिकांश लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। जिन लोगों के भुगतान में तकनीकी या जीवन प्रमाणीकरण की वजह से दिक्कत आई है, उनके मामलों की जांच की जा रही है और जल्द ही राशि भेज दी जाएगी।